हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछली वीडियो में यह जाना था कि जो चार्जेस होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होती हैं, उसकी ओरिजिन की हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी देखा था, है ना। यानी कि हम कहें तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज हमने देखा था। और उसमें हमने ये भी देखा था कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और उनके जो है हमने बहुत सारे क्या देखे थे, एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंडक्टर्स होता क्या चीज़ है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होता है, आखिर हम किस चीज़ का कब बोलेंगे कंडक्टर्स और कब जो है वो इंसुलेटर बोलेंगे, कि कौन जो है वो कंडक्टर्स होती हैं और कौन इंसुलेटर होते हैं और कौन जो है वो सेमी कंडक्टर होते हैं। क्लियर। देखो, on the basis of motion of charges and availability of free electrons, substances are classified into three categories। ठीक है, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में। एक तो मोशन ऑफ चार्जेस के कारण, और दूसरा जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी के कारण। ठीक है, फर्स्ट है कंडक्टर्स, सेकंड है इंसुलेटर्स, और थर्ड जो होता है वो सेमी कंडक्टर्स होता है। तो हम फर्स्ट देखेंगे कि कंडक्टर्स होती क्या चीज़ है। देखो, डेफिनेशन है, दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द चार्जेस टू इजिली फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। फिर से एक बार, दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द चार्जेस टू इजिली फ्लो थ्रू देम, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, जिनसे चार्जेस जो है वो इजिली फ्लो होती हैं, ठीक ना, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर, और सिल्वर इसका बेस्ट एग्जांपल है। कंडक्टर क्या चीज़ है, बेस्ट एग्जांपल जो है वो सिल्वर है ना। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स, है ना। और मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स हो सकते हैं। अपना क्या चीज़ है, अर्थ, अर्थ क्या चीज़ है, अपना कंडक्टर्स है। हमारी जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या चीज़ है, कंडक्टर्स है। और बेहतरीन एग्जाम्पल्स कॉपर है ना, एल्यूमिनियम है, जो बिजली वायर में यूज होते हैं, ठीक ना, आपका इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होती है। ये सब क्या चीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है कंडक्टर्स का। तो कंडक्टर्स क्या चीज़ है, कंडक्टर्स वे सब्सटेंस होते हैं जो चार्जेस को इजिली क्या करते हैं, अपने में से फ्लो होने देते हैं। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द चार्जेस टू इजिली फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन abundance in conductors. These electrons can move freely inside the conductors. सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं, वो किस में होता है जी, कंडक्टर्स में होता है ना। और दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि फ्री बोल रहे हैं तो ये क्या कहते हैं, फ्रीली जो है वो मूव कर पाता है किसके अंदर, कंडक्टर्स के अंदर। क्लियर। अब हम जब नेक्स्ट देखेंगे इंसुलेटर क्या चीज होता है। तो इंसुलेटर क्या होगा, जैसे कंडक्टर्स के जस्ट उल्टा क्या होगा, आपका इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर वे सब्सटेंसेस होंगे, है ना, जो चार्जेस को अपने अपने में से फ्लो नहीं होने देते। तो दीज आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर कहते हैं ना। इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जांपल्स के लिए अगर हम वुड की बात करें, रबर की बात करें, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या चीज है, आपका एग्जाम्पल है इंसुलेटर्स का, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन इंसुलेटर। इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस कारण से हम जो है इंसुलेटर का यूज है, यानी कि वुड में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, रबर में फ्लो नहीं होता, ग्लास में फ्लो नहीं होता, और प्लास्टिक में फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती। याद रखना, कंडक्टिंग के लिए जरूरी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिसमें जितनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो कंडक्टर्स में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स क्या चीज होते हैं। हमने दो चीजें देख लिया कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या चीज है। अब देखेंगे सेमी कंडक्टर्स क्या चीज है। तो बेसिकली जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की कड़ी होती है, यानी कि सम टाइम में कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं और सम टाइम में इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो देखेंगे कब जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, कब जो है वो कंडक्टर की तरह ये जो है वो बिहेव करेगा। क्लियर। देखो, द सब्सटेंसेज whose electrical conductivity lies between that of electrical conductivity of conductor एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो कंडक्टिविटी है, मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है वो किसकी इसके बीच लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर और जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी है, उन दोनों के बीच जो है क्या करता है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो लाई करती है। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। ऑन, अब देखते हैं इसका कि कब जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कब जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ओके। और राइजिंग द टेम्परेचर, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज, वेयर एज
फॉर कंडक्टर इट्स वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक ना, क्या बोल रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो जो इसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है ना। तो जब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है यानी क्या चीज़ है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और वेयर इज फॉर कंडक्टर मतलब कंडक्टर इट वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक ना, और अदरवाइज क्या हो जाता है, अदरवाइज ये जो है वो अपना जो है वो इंसुलेटर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ओके, मतलब जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तब वो जो है क्या सेमीकंडक्टर जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह। ठीक है, लेकिन जब हम जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं, मतलब वेयर इज फॉर कंडक्टर इट वैल्यू डिक्रीजेस। 1 मिनट ना, ये बोल रहे हैं ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर होता क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो बढ़ती है। दैट मीन्स क्या चीज़ हुआ, वो कंडक्टर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ओके, वेयर इज फॉर कंडक्टर्स इट वैल्यूज डिक्रीजेस। ठीक ना, है ना, फिर अगर क्या चीज़ होगा, वेयर इज जबकि जो कंडक्टर्स इट वैल्यूज डिक्रीजेस। ठीक ना, देख कंडक्टिविटी तो बढ़ती है लेकिन किसकी कंडक्टिविटी से कम होती है, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी से कम होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन से जर्मेनियम है और कप का जो है वो कंडक्टर सेमी कंडक्टर की तरह क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, बस बेसिकली आप ये जान लो कि जो सेमी कंडक्टर होते हैं क्या होती है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देखो नॉर्मल टेम्परेचर अगर मतलब उसमें जो कोई टेम्परेचर उसमें इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, रूम टेम्परेचर अगर बात करें तो उसमें जो है वो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो टेम्परेचर राइज करने से उसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है ना, जिस कारण से ये जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। देखो यहाँ पर दो चीजें जो आएगी, देखो इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या क्लियर हुआ दोनों की डेफिनेशन से कि दैट इफ चार्ज इज गिवन टू एनी पार्ट ऑफ अ कंडक्टर इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स इंटायर सरफेस। है ना, कि जब कोई चार्ज दिया जाता है किसको, कंडक्टर्स को, है ना, किसी भी पार्ट में, तो वो जो है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उस पूरे सरफेस में, उसके जितने भी सरफेस है इन पूरे इसके एंटायर सरफेस में जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। बट इन केस ऑफ एन इंसुलेटर, जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इट रिमेन्स कंसंट्रेटेड एट द सेम प्लेस, मतलब जहां पर हम चार्ज डाल रहे हैं ना सिर्फ वहीं तक बस क्या, उस प्लेस तक बस क्या होता है, सीमित हो जाता है वो चार्ज जो है वो। क्लियर, that is why a glass rod when rubbed with silk cloth get electrified in the part। है ना, इसका उदाहरण है अच्छे से है एग्जांपल की, जब हम ग्लास रॉड को क्या करते हैं जी, रब करते हैं किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो होता है क्या चीज़ है, इलेक्ट्रीफाइड तो होता है, मतलब उसमें ग्लास रॉड और ग्लास रॉड में क्या होता है आपका, ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रीफाइड होता है। ठीक ना, बट क्यों, क्योंकि ग्लास रॉड यहाँ पर क्या चीज है, ग्लास किसका एग्जांपल है, ग्लास जो इंसुलेटर का एग्जांपल है। तो यहाँ पर ग्लास इंसुलेटर था तो हमने जब रब किया तो क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होने के कारण उसके कारण क्या होता है, उसमें कंडक्टिविटी बढ़ती है और वो जो है वो आपका कंडक्टर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक, बट अगर हम रॉड की ग्लास रॉड की जगह अगर हम किसी मेटल की रॉड ले लें तो उसमें जो चार्ज होते हैं, चार्ज्ड बाय दिस मेथड, मतलब इसको हम जो है वो इस मेथड से जो है वो चार्ज नहीं कर सकते। ठीक ना, बोल रहे कि बट रॉड ऑफ मेटल कैन नॉट बी चार्ज बाय दिस मेथड बिकॉज चार्ज विल मूव टू द अर्थ। क्योंकि हम जब इंसुलेटर की जगह अगर हम मेटल रॉड यूज करें, है ना, तब क्या होगा कि उसमें जब हम चार्ज देंगे, ठीक ना, चार्ज देंगे तो क्या होगा, उसके पूरे इंटायर सरफेस में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और उस रॉड को पकड़ने वाला कोई क्या होगा, ह्यूमन होगा। अब उससे होते होते क्या होगा, वो चार्ज जो है वो आपका अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से जो आपका मेटल रॉड था वो चार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि बिकॉज चार्ज विल मूव टू द अर्थ थ्रू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग होल्डिंग मेटॉलिक रॉड, जो मेटॉलिक रॉड को क्या कर रहा है, होल्ड करता है, उससे होते होते जो है वो आपका जो चार्जेस है वो नीचे चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा। क्लियर, तो आई होप यू कि आपको जो है वो कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन समझ में आई होगी, है ना, और ये जो है वो कैसे दोनों में डिफरेंस है इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज देखते हैं ना, अब हम देखेंगे कि अर्थिंग क्या चीज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्थिंग। ओके, व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग वर्ड्स जो है वो आपने अपने घरों में या फिर कहीं तो सुना ही होगा अर्थिंग, है ना। अर्थिंग होता क्या चीज है, अर्थिंग का
वर्ड देखो, अर्थिंग क्या होती है, अर्थ से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जो भी अपना क्या बोलते हैं वायर्स यूज होगा या फिर हाँ जो भी कंडक्टर्स होगा वो क्या रहेगा आपका जी, अर्थ से कनेक्टेड रहेगा। तो ये बोल रहे हैं कि इफ अ चार्ज्ड बॉडी बी कनेक्टेड टू द अर्थ with the help of a conductor, then the entire charge on the body get transferred to the earth through the conductor. This process is called earthing. बिल्कुल है ना। यदि आपके पास क्या चीज है, कोई जो है वो अपने आपके बॉडी से, ठीक ना, आपके बॉडी से क्या चीज है जी, कोई इफ अ चार्ज बॉडी बी कनेक्टेड टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जब कोई क्या बोलते हैं कि चार्ज्ड बॉडी, यानी कि बोल सकते हैं कोई आपका कोई चार्ज बॉडी है, जैसे कोई मशीन है मान लो, ठीक है, चार्ज बॉडी है, कोई मशीन है ना, वो कनेक्टेड है किससे, किसके द्वारा कनेक्टेड है, कंडक्टर्स के थ्रू जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। देन द एंटायर चार्ज ऑन द बॉडी, वो जो मशीन है ना, वो जो बॉडी है उसकी जो पूरी चार्जेस हैं, है ना, उस पर क्या, एंटायर चार्ज ऑन द बॉडी गेट ट्रांसफर टू द अर्थ थ्रू द कंडक्टर, है ना, जो कंडक्टर के थ्रू जो है क्या होती है वो अर्थ को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जी, अर्थिंग बोलते हैं। जैसे सिंपल सा आप सिंपल सा डायग्राम सब समझो कि आपके पास ये क्या चीज है, कोई आपका चार्ज्ड बॉडी है, ये क्या चीज है आपके पास, कोई चार्ज्ड बॉडी है, ठीक ना, ये चार्ज बॉडी है, ठीक। इसको हम किसी कंडक्टर के थ्रू क्या करते हैं जी, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या चीज है, आपने कई बार ये अपने घर में भी यूज किया होगा, ठीक ना, अगर कोई मशीन जो क्या करता है आपको हाईली करेंट देता है तो आप कुछ करेंट से बचने के लिए क्या करते हैं, ठीक ना, तो इसमें इसके बॉडी में जो एक्स्ट्रा करेंट आ रहा है, ठीक ना, एक्स्ट्रा करेंट इन द सेंस क्या चीज कि अगर कई बार क्या होता है कि लाइट जो है वो आपका ऑन ऑफ होता रहता है, तो कई बार हाई वोल्टेज आ जाता है, कई बार लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज जब आता है तो क्या करता है, कोई मशीन जो है वो करंट देना स्टार्ट कर देता है। तो जो हाई वोल्टेज रहता है, नहीं कि जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो क्या होता है, इस कंडक्टर के थ्रू अर्थ में चला जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी बॉडी जो है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल बॉडी है ना, अगर वो किसी कंडक्टर वायर से क्या चीज है, ये जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है ना, तो क्या होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस मीन्स क्या चीज, जो एक्स्ट्रा करेंट, जो करंट हो सकता है कि ये करंट यहाँ से लॉस, यानी कि आपको करंट पड़ सकता था, तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो क्या करते हैं, इस कंडक्टर वायर के थ्रू जो है वो अर्थ में सप्लाई हो जाता है। और ये रिवर्स प्रोसेस भी करता है। अगर ऐसे लो वोल्टेज पर काम कर रहे हैं, किस कौन से वोल्टेज पर, लो वोल्टेज पर, तो इसको क्या चाहिए, सफिशियंट, क्योंकि ये मशीन है तो इसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए, सफिशियंट वोल्टेज चाहिए। तो जब ये अर्थ से कनेक्टेड रहता है तो अर्थ क्या करता है, इसको सप्लाई भी देता है ना, कि जैसे लो था तो इसको जो बराबर वोल्टेज करने के लिए क्या करेगा, ये ऊपर से जो मतलब ये जो जमीन मतलब जो अर्थ है वो क्या करेगा, आपको इस मशीन को वोल्टेज देगा, तो ये जो है वो अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। तो अर्थिंग यानी कि बेसिकली ये हो गया कि अगर कोई चार्ज बॉडी जो है वो कनेक्टेड है किसी कंडक्टर के थ्रू अर्थ से, तो जो एंटायर चार्ज ऑन द जो बॉडी है ना, वो क्या करता है, किसके थ्रू, किस में ट्रांसफर जाता है, अर्थ में ट्रांसफर जाता है। इस चीज को हम बोलते हैं क्या चीज है जी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। क्लियर, ठीक है।